हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं टेक क्लाउड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M21s फ़ोन की। सैमसंग की जो M सीरीज़ है, सैमसंग पहले इसको इंडिया की मार्केट में ही लॉन्च करता था। रिसेंटली सैमसंग वालों ने सैमसंग की M सीरीज़ को अब पाकिस्तान की मार्केट में भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन इस सीरीज़ में माइनस पॉइंट ये है कि इसको पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ही और प्राइस लॉन्च किया जाता है। देखते हैं कि अब इसमें M21s में सैमसंग हमें कौन सी प्राइस प्रोवाइड करता है। अगरचे आप इसको सैमसंग गैलेक्सी A21s के साथ कंपेयर करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी A21s और सैमसंग गैलेक्सी M21s में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इस पे जो आपको डिस्प्ले दिया जाता है, इस पे आपको एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी A21s पे आपको TFT डिस्प्ले दिया गया है। और बाकी स्पेक्स में भी सैमसंग गैलेक्सी M21s A21s से बहुत ही बेहतर है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस फ़ोन की फुल डिटेल्स दूंगा। अगरचे आप इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट में ये एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रहा है कि इसको 15 दिसंबर 2020 को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हो सकता है 15 दिसंबर से पहले ही इसको पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाए। अगर आप इसकी प्राइस की बात करते हैं तो अभी तक ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, इसको 44,000 में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और 44,000 प्राइस टैग के साथ क्या ये पाकिस्तान की मार्केट में जस्टिफाई करेगा, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं इसके बिल्ड और डिज़ाइन से। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो आप कह सकते हैं इसकी डिज़ाइन A21s से मिलती जुलती है। बैक पे आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। बैक पे आपको जो ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया है वो आपको स्क्वायर शेप में ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया है। अगर आप इसके फ्रंट की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट होगा वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आने वाला है और इस पर आपको 191 ग्राम का वेट भी दिया गया है। तो बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले आपको 6.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड किया गया है और 1080 डिस्प्ले पिक्सल इस फ़ोन पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे आपको फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है। बेजल्स थोड़े कम देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 84.1 स्किन इंटू बॉडी रेशो देखने को मिलेगी, 403 ppi डेंसिटी देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो डिस्प्ले मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस पर आपको फुल HD+ का डिस्प्ले दिया गया है। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। ये फ़ोन Android 10 पे बेस्ड होगा और इस पर आपको One UI 2.5 की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। तो बात करते हैं इसके चिपसेट की। तो यहाँ पे आपको एक Exynos 9611 का चिपसेट इस फ़ोन पे आपको दिया गया है, जो कि 10 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। पर्सनली मुझे यार Exynos के चिपसेट अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये बहुत ही हीट होते हैं। अगर आप इस पर गेमिंग करते हैं तो यार फ़ोन बहुत ही हीट अप होता है। अगर इस पर आपको मीडियाटेक के चिपसेट देते हैं तो इस फ़ोन पे बहुत ही बेहतर होता। तो अगर आप इसके GPU की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Mali G52 का GPU इस फ़ोन पे आपको दिया गया है। तो बात करते हैं इसके स्टोरेज से। स्टोरेज टाइप अभी तक अनस्पेसिफाइड है कौन सी स्टोरेज टाइप पे आएगा, लेकिन 2 वेरिएंट इसके लॉन्च किए जाएंगे। पहला जो इसका वेरिएंट होगा वो 4GB प्लस 64GB का वेरिएंट होगा। दूसरा वेरिएंट 6GB प्लस 128GB का इंटरनल स्टोरेज होगा। अगर आप इसके कैमरास की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा दिया गया है। इसका जो प्राइमरी कैमरा होगा वो आपको 64 मेगापिक्सल दिया गया है, दूसरा अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल, तीसरा डेप्थ आपको 5 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड किया गया है। सेल्फी कैमरा आपको 32 मेगापिक्सल तक इस फ़ोन पे आपको प्रोवाइड की गई है। सेल्फी कैमरा में फ़ीचर्स की बात करते हो HDR जैसे फीचर्स सेल्फी कैमरा में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इस पर आपको USB Type-C 2.0 की भी सपोर्ट दी गई है। अगर आप इसके आगे फ़ोन की बात करते हैं तो 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। इस पर आपको 6000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। जी हाँ, 6000 एक बड़ी बैटरी है जो इस पर आपको प्रोवाइड की गई है। इस फ़ोन का जो निकनेम रखा गया है इसलिए रखा गया है कि इसकी जो बैटरी है वो 6000 mAh की रखी गई है। इसके निकनेम है वो उसका मॉन्स्टर के नाम से निकनेम रखा गया है। और ये फ़ोन 15 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। तो ये थे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। अगर आप मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन लेते हैं तो मुझे लगता है इसको अगर 40,000 प्राइस टैग के साथ रखा जाएगा तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर 45,000 में अगर ये आता है तो मुझे नहीं लगता ये पाकिस्तान के मार्केट में जस्टिफाई करेगा। तो आपको क्या लगता है, तो आप मुझे राय अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।